बच्चों, हमने फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप पढ़ा है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो बच्चों, वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो सोचता था कि ये पूरा वर्ल्ड ही एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। तो ये आइडिया, ये विचार उसे कहाँ से मिला? तो उसके मन में ये विचार कैसे आया कि ये पूरा वर्ल्ड ही एक बड़ा सा रैट ट्रैप है? आंसर, The peddler had been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap। तो वो जो rat trap सेलर था वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से struck by the idea, उसके दिमाग में ये विचार आ जाता है कि ये पूरा विश्व नथिंग, कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ा rat trap है। It existed only to set baits for people। और इस पूरे वर्ल्ड का जो एग्जिस्टेड यानी इसका जो अस्तित्व है वो सिर्फ किस पर्पस से है कि ये हम सब लोगों के लिए बेट्स यानी लालच ऑफर देता है, हम सब लोगों को एक तरह से चारा देता है कि हम जाएं, उससे अट्रैक्ट हों और फिर उस रैट ट्रैप में फंस जाएं। इट ऑफर्ड रिचेज़ एंड जॉयज़। और बेट्स के रूप में ये हमें क्या क्या ऑफ़र देता है? हर तरह के रिचेज़ यानी प्रॉपर्टीज़, ज्वेलरी, मनी, जॉयज़, हर तरह का शेल्टर यानी घर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, ये सब इसके बेट्स हैं। इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक। और जिस तरह से एक रैट ट्रैप में हम चीज़ रखते हैं, पोक रखते हैं रैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी तरह से ये पूरा वर्ल्ड हमें ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है बेट्स के रूप में। As soon as someone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई व्यक्ति टेम्पटेड यानी प्रलोभित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है कि वो जाके इस बेट्स को टच करे, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। तो ये रैट ट्रैप का जो गेट है वो बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और फिर उस व्यक्ति के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, वो उसी रैट ट्रैप में फंस के रह जाता है। तो रैट ट्रैप सेलर को आइडिया कहाँ से आया था? अपने रैट ट्रैप्स को देख के उसके मन में विचार आया कि जिस तरह से ये रैट ट्रैप है, इस पे हम बेट्स रखते हैं, रैट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है जो हमें हर तरह के बेट्स ऑफर करता है और हम जाते हैं, उससे टेम्प्ट हो जाते हैं और फिर उसमें फंस के रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was he amused by this idea? जब रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में ये विचार आया तो इस विचार से वो अम्यूज यानी खुश क्यों होता है? उससे ये विचार इतना एंटरटेनिंग क्यों लगता है? आंसर, He was amused by the idea because his own life was sad and monotonous। तो वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो इस विचार से इतना खुश इसलिए है कि उसकी स्वयं की लाइफ बहुत ज़्यादा दुख भरी थी और बहुत ज़्यादा मोनोटनस, बोरिंग थी, उबाऊ थी। He walked laboriously from place to place। और वो सिर्फ क्या करता था, इतने मेहनत से, इतनी ज़्यादा थकान से हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, चलता रहता था। The world had never been kind to him। और ये जो पूरा विश्व था, यहाँ के जो लोग थे वो कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रहे, कभी भी उसको यहाँ पे खुशियाँ नहीं मिली, कभी भी लोगों ने उसके लिए दया नहीं दिखाई थी। So during his gloomy ploddings, इसीलिए जब वो इतने दुख भरे कदमों से चला करता था, थकान से चला करता था, this idea became his favorite pastime। तो ये जो विचार था कि ये पूरा वर्ल्ड ही एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, ये विचार उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था, उसका पसंदीदा पास टाइम बन गया था। जब भी वो बोर होता तो यही विचार बार बार दिमाग में लाता और खुश हो जाता। He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare and how others were still circling around the bait। तो वो इस बात से खुश होता था कि कैसे कुछ लोग हैं जो इस खतरनाक जाल में कॉट फंस चुके हैं और कैसे दूसरे लोग अभी फंसे तो नहीं हैं लेकिन वो उस बेट के चारों तरफ सर्कलिंग कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो वो जानता था कि कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी इस बेट के लालच में फंस चुके
चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फंसे तो नहीं हैं लेकिन वो लालच में आ चुके हैं और बार बार बैठ के चारों तरफ सर्कल लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था और वो बहुत खुश होता था बार बार ये विचार के बारे में सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? अब हमने पढ़ा था पेडलर जो है ये एक बार उस क्रॉफ्टर के घर जाता है तो हमसे पूछा गया है कि क्या पेडलर ने वो हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट की थी, वो मेहमान नवाजी की क्या उसने उम्मीद की थी जैसी मेहमान नवाजी उसे क्रॉफ्टर से मिली थी। यानी क्रॉफ्टर ने जिस तरह से इस पेडलर का वेलकम किया था, जिस तरह से उसने उसके लिए खाना बनाया, उसको रात में अपने घर में इतने अच्छे से सोने को दिया, तो क्या पेडलर ने इस तरह की मेहमान नवाजी हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट की थी? आंसर, नो, द पेडलर नेवर एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो आंसर है नहीं, पेडलर ने नेवर कभी भी एक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं की थी उस तरह की हॉस्पिटैलिटी की, उस तरह की मेहमान नवाजी की जो कि उसे क्रॉफ्टर से रिसीव हुई थी। तो जिस तरह से क्रॉफ्टर ने पेडलर को वेलकम किया था अपनी कॉटेज में, वो पेडलर ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज, और क्यों नहीं किया था उसने एक्सपेक्ट? क्योंकि यूजुअली पीपल मेड सार फेसेस व्हेन ही आस्क्ड फॉर शेल्टर। क्योंकि सामान्यतः जब भी वो जाता था लोगों के घरों में और शरण मांगता था, उनसे रात को रुकने की रिक्वेस्ट करता था, तो लोग क्या करते थे? सार फेसेस, एंग्री फेस बना लेते थे, गुस्से से उसे देखा करते थे। बट द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम, लेकिन क्रॉफ्टर ने ऐसा नहीं किया था। उसने पेडलर का स्वागत किया था अपने घर में विथ रेस्पेक्ट, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के साथ। तो ये पेडलर के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब तक वो जहाँ कहीं भी जाता था लोग उसको भगा देते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन क्रॉफ्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत रेस्पेक्टफुली और बहुत हैप्पीली उसका वेलकम किया। तो ये उसके लिए एक नई चीज़ थी और उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की हॉस्पिटैलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो क्रॉफ्टर था वो उस पेडलर के साथ इतना टॉकेटिव क्यों था, वो इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहा था और वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों था। यानी कि क्रॉफ्टर ने पेडलर को सिर्फ अपने घर में रहने को नहीं दिया, बल्कि उसने उसके साथ खूब सारी बातें शेयर की थी और बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली था। बिल्कुल अच्छे से उसने बातें की, खाना बनाया, उसको स्मोकिंग के लिए उसने पूछा। तो वो इतना फ्रेंडली, इतना टॉकेटिव क्यों था? आंसर, द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ और चाइल्ड। तो वो जो क्रॉफ्टर था उसकी वाइफ नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। ही लिव्ड अलोन इन द कॉटेज, और वो उस कॉटेज में बिल्कुल अकेला रहता था। सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो वो बिल्कुल अकेला वहाँ पे रहा करता था। तो जब ये पेडलर जाता है, उसे रात को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो हैप्पी हो जाता है कि उसके एकांतपन में कोई तो आया जिसके साथ वो बात कर सके। तो वो बिल्कुल अकेला रहता था और वो हैप्पी था कि आज कोई कंपनी है जिसके साथ वो बैठेगा, आराम से बातें करेगा। That's why he was so talkative and friendly with the peddler। और यही रीज़न है कि वो इतना टॉकेटिव था, इतना फ्रेंडली था उस पेडलर के साथ, क्योंकि हमेशा वो बिल्कुल अकेला रहता था, कोई था नहीं जिसके साथ वो बातें कर पाए। तो जब पेडलर आया उसके घर में तो वो बहुत हैप्पी था कि आज मेरे पास कोई कंपनी है जिसके साथ मैं बातें भी करूँगा। उन्होंने कार्ड्स भी खेला तो बहुत हैप्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did he show the 30 kroner to the peddler? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यानी क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर ने अपने 30 क्रोनोर जो थे वो पेडलर को क्यों दिखाए? उसने अपना लेदर पाउच उतारा था, उसमें से 10 क्रोनोर के 3 नोट उसने दिखाए थे पेडलर को। तो हमसे पूछा गया है कि क्रॉफ्टर ने 30 क्रोनोर पेडलर को क्यों दिखाए? आंसर, The crofter had told the peddler
that by supplying his cow's milk to the creamery he had received 30 kroner in payment। तो जो क्रॉफ्टर था उसने पैडलर को बताया था कि अपनी काऊ का मिल्क जो कि वो उस क्रीमरी में जहाँ पे दूध से क्रीम बनाई जाती है उस फैक्ट्री में वो सप्लाई करता है, देता है। तो उसने बताया था कि अब वो क्या काम करता है। उसने कहा था कि मेरे पास एक काऊ है जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतनी स्पेशल है कि वो इतना सारा दूध देती है जिसे वो एक ऐसी फैक्ट्री में बेच आता है जहाँ दूध से क्रीम बनती है। He had received 30 kroner in payment। और उसने बताया था कि इस दूध को जो वो सप्लाई करता है उस सप्लाई करने से उसे 30 kroner मिले हैं पेमेंट के रूप में। द पैडलर seemed to doubt। तो जब उसने ये बात बताई थी तो ऐसा लग रहा था कि जो पैडलर है वो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, उसके मन में डाउट है कि क्या सच में दूध बेचने से इतने पैसे मिल सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट, इसलिए अपने गेस्ट को अश्योर करने के लिए, अपने गेस्ट को विश्वास दिलाने के लिए, इन ऑर्डर टू होता है के लिए, तो अपने गेस्ट को विश्वास दिलाने के लिए ही शोड द 30 kroner टू द पैडलर। वो गया अपना लेदर पाउच लेके आता है और 30 kroner उस पैडलर को दिखाता है। तो पैडलर को विश्वास नहीं होता कि दूध बेचने से इतने पैसे मिल सकते हैं क्या, तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वो 30 kroner उसे दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उस पैडलर ने उस कॉन्फिडेंस की रेस्पेक्ट की थी जो कॉन्फिडेंस क्रॉफ्टर ने उस पर दिखाया था। तो हमने पढ़ा था कि जो क्रॉफ्टर था उसने पैडलर पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और उसने अपनी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल बातें, अपनी जो रहस्य थे, अपने जो सीक्रेट्स थे, उसने वो भी उसके साथ शेयर किए थे। तो क्वेश्चन है कि जो पैडलर था कि उसने क्या इस कॉन्फिडेंस की रेस्पेक्ट की, क्रॉफ्टर ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया तो क्या पैडलर ने इस बात की रेस्पेक्ट करी थी। आंसर, No, the peddler did not respect the confidence reposed in him by the crofter। तो आंसर है नहीं, पैडलर ने उस कॉन्फिडेंस की रेस्पेक्ट नहीं करी थी जो कॉन्फिडेंस क्रॉफ्टर ने उस पर शो किया था। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बल्कि उसने तो क्या किया, जैसे ही उसे पहला मौका मिला, पहला अवसर मिला, ही स्मैश द विंडो पेन, उसने क्या किया, उसने खिड़की पे लगे कांच को स्मैश तोड़ दिया। टुक आउट द मनी ले लिए, 30 kroner ले लिए, एंड वेंट अवे, और चला गया। तो जो क्रॉफ्टर था उसने इतना विश्वास दिखाया था, उसने अपनी सारी सीक्रेट्स बातें शेयर की थी और यहाँ तक कि अपनी अर्निंग, अपने 30 kroner के नोट तक उसको दिखाए थे, लेकिन पैडलर ने इन सारे कॉन्फिडेंस का रेस्पेक्ट नहीं किया, उसने उसको धोखा दे दिया और उसके 30 kroner चुरा के भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap। तो क्वेश्चन है बच्चों कि पैडलर को ऐसा क्यों लगा, उसने ऐसा क्यों सोचा कि इंडीड होता है वास्तव में, कि वास्तव में वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। यानी हमने पढ़ा था कि वो स्टार्टिंग से उसका फेवरेट पास टाइम था, वो अपनी फिलॉसफी बार बार सोचा करता था। तो अब उसको फाइनली ये रियलाइज़ क्यों होता है कि वो खुद भी एक बड़े से रैट ट्रैप में फंस चुका है। आंसर, The peddler realized that he must not walk on the public highway with the stolen money in his pocket। तो पैडलर को ये रियलाइज़ कब हुआ कि वो खुद भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है, तो जब उसने रुपए चुराए थे, 30 kroner चुराए थे, तो उन स्टोलन मनी के साथ, उन चुराए हुए रुपयों के साथ उसे पब्लिक हाईवे पे चलना अच्छा नहीं लगा। उसे लगा मैं पब्लिक हाईवे पे जाऊँगा तो हो सकता है पुलिस मुझे पकड़ ले। He went into the woods, इसलिए वो क्या करता है, वुड्स, जंगल के रास्ते चला जाता है। He kept walking without coming to the end of the wood, और उस जंगल में वो चलता रहता है, लेकिन जंगल का एंड उसे नहीं मिलता, वो जंगल से बाहर नहीं आ पाता। Then he realized, और जब वो जंगल में फंस जाता है, वो सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वो चलता रहता है लेकिन वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा।
तब उसे रियलाइज़ महसूस होता है डैट ही हैड फॉलन इन द रैट ट्रैप। तो तब उससे लगता है कि जैसे एक रैट ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता है, वैसे ही वो खुद भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट। और उसे रियलाइज़ होता है कि वो मूर्ख बन चुका था कि उसने उस बेट के लालच में वो आ गया। वो जो 30 क्रोनोर थे वो एक तरह से बेट थे और उस बेट के लालच में वो आ गया, वो खुद मूर्ख बन चुका था। एंड हैड बीन कॉट इन। और उस लालच में आने के बाद अब वो इस रैट ट्रैप में बंद हो चुका है। तो जब वो जंगल में रास्ता खो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तब उसे लगता है कि जिस तरह से एक रैट ट्रैप में फंस जाता है एक बेट के लालच में, उसी तरह से वो भी 30 क्रोनोर के लालच में इस रैट ट्रैप में फंस चुका है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो आयरन मास्टर था वो उस पेडलर के साथ इतनी काइंडली क्यों बात करता है और उसे अपने घर इनवाइट क्यों करता है। तो जब आयरन मास्टर ने अपनी फोर्स में देखा इस रैट ट्रैप सेलर को, तो उसने उसके साथ इतनी काइंडली क्यों बात की और उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट क्यों किया। आंसर, The iron master walked closely up to the peddler. In the reflection from the furnace, he mistook the man as his old regimental comrade. तो आंसर है बच्चों कि जब आयरन मास्टर वहाँ आया था, हमने पढ़ा था ना कि रात हो चुकी थी, अंधेरा था, और आयरन मास्टर ने पेडलर को जब बिल्कुल क्लोजली देखा, पास जाके देखा, तो उन्होंने कैसे देखा, उसे रिफ्लेक्शन से देखा। वहाँ अंधेरा था, किसी तरह की रोशनी नहीं थी, तो जो फर्नेस के लाइट थी उस लाइट के रिफ्लेक्शन में उन्होंने उसका फेस देखा था। और फिर उन्होंने गलती से उनसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, और उन्होंने उसे क्या समझ लिया, अपना एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया। तो वो उसको पहचान नहीं पाए, उनसे पहचानने में गलती हो गई और रैट ट्रैप सेलर को वो अपना एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझने लगे। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एट नील्स ओलोफ। और उन्होंने उस स्ट्रेंजर को, रैट ट्रैप सेलर को एड्रेस किया, संबोधित किया, क्या बुला के, नील्स ओलोफ उन्होंने उसे बुलाया। स्पोक वेरी काइंडली। और जब उनको लगा कि ये उनका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, तो वो उन्होंने उसके साथ बहुत काइंडली बात करी। एंड इनवाइटेड हिम होम। और उसे अपने घर इनवाइट किया। तो आयरन मास्टर ने इतनी काइंडली बात करी थी, उसे अपने घर इनवाइट किया था सिर्फ इसलिए कि वो उसको पहचान नहीं पाए थे। जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, उस रिफ्लेक्शन में उनको उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया और उनको लगा कि वो नील्स ओलोफ है, उनका एक रेजिमेंटल कॉमरेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। तो बच्चों जो पेडलर था उसने इन्विटेशन के लिए डिक्लाइन क्यों किया, मना क्यों किया। जब आयरन मास्टर ने उसे इनवाइट किया अपने घर, तो उसने जाने के लिए मना क्यों कर दिया। आंसर, The peddler knew that the iron master had mistaken him for his old regimental comrade. तो पेडलर ने मना इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था, वो जानता था कि आयरन मास्टर ने गलती कर दी और उसे अपना एक रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया। यानी उसे तो सच पता था कि वो नील्स ओलोफ नहीं है, तो उसे पता था कि आयरन मास्टर से गलती हुई है। सेकेंडली, इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या था, ही हैड स्टोलन मनी 30 क्रोनोर ऑन हिम। सेकेंड रीज़न था इन्विटेशन के लिए मना करने का कि उसकी पॉकेट में 30 क्रोनोर थे, जो कि चुराए हुए रुपए थे। गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेजिडेंस। और ऐसे में एक तो वो व्यक्ति है ही नहीं जो कि आयरन मास्टर समझ रहे हैं, और सेकंड उसके पास चोरी किए हुए पैसे थे। तो ऐसे में अगर वो आयरन मास्टर के रेजिडेंस घर पे जाता है, इट वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन। तो ये एक तरह से खुद को खतरे में डालने वाली बात थी, जैसे कि हम खुद ही चल के शेर की गुफा में जा रहे हैं। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। इसलिए उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बोल दिया मैं आपके साथ आपके घर नहीं आऊँगा। तो फर्स्ट रीज़न तो क्या था कि वो नील्स ओलोफ नहीं था, और सेकंड उसके पास चोरी किए हुए 30 क्रोनोर थे, इसलिए वो अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What made the peddler accept एडला विल्मनसन्स इनविटेशन? तो बच्चों हमने पढ़ा था आयरन मास्टर ने बहुत बार बोला लेकिन उसने मना कर दिया, इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब आयरन मास्टर की डॉटर एडला विल्मनसन आती है तब वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पेडलर ने एडला विल्मनसन का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों किया? आंसर, मिस एडला विल्मनसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली। तो जब एडला विल्मनसन वहाँ पे आती है तो वो इस पेडलर को बहुत ज़्यादा कंपैशनेटली, सहानुभूति से, दया से देखती है। शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और वो इस बात को नोटिस कर लेती है, उससे पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। शी assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came। तो वो बाद में उसे अश्योर करती है, उसे विश्वास दिलाती है कि उसे अलाउ किया जाएगा यहाँ से जाने के लिए उतना ही फ्रीली जितना फ्रीली वो यहाँ पर आया है। तो वो कहती है कि जिस तरह से आप अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पे आए थे वैसे ही जब भी आपकी इच्छा होगी आप यहाँ से जा सकते हो। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, और वो कहती है जब आपका मन हो आप चले जाना लेकिन सिर्फ क्रिसमस ईव आप हमारे साथ बिता लो, क्रिसमस सेलिब्रेशन आप हमारे साथ कर लो। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। तो उसने इतनी फ्रेंडली बात करी, उसने इतने अच्छे से, इतने रेस्पेक्टफुली बात करी थी कि पेडलर को कॉन्फिडेंस आ गया था, विश्वास हो गया था उसकी बातों पे, और उसने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो एडला विल्मनसन बहुत पोलाइट थी, बहुत जेंटल थी, बहुत फ्रेंडली थी, और उसने इतने अच्छे से बात करी उसके साथ कि पेडलर को विश्वास आया और उसने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ वो उनके घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What doubts did Adla have about the peddler? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एडला विल्मनसन ने पेडलर को देखा था तो उसके मन में किस तरह के डाउट्स आए थे? यानी जब एडला ने देखा उसको फोर्स में तो उसको देख के उसके मन में क्या डाउट आए, क्या उसके मन में संदेह हुआ था? आंसर, As Adla lifted the peddler's head, he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। तो हमने पढ़ा था कि जब एडला वहाँ पे आती है तो पेडलर लेटा हुआ है, सो रहा है, और अपनी हेड उसने अपनी आइज़ पे कवर कर रखी थी। तो एडला क्या करती है, सबसे पहले पेडलर की हेड को उठाती है, उसकी आइज़ पे से उसकी हेड हटाती है। तो हटाते ही पेडलर क्या करता है, अब्रप्टली यानी अचानक से जंप करके बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, डरा हुआ है। शी वेरी काइंडली टोल्ड हर नेम एंड पर्पस ऑफ विजिट बट फेल टू काम हिम। अब एडला बहुत काइंडली, बहुत पोलाइटली अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। पर्पस यानी उद्देश्य, तो यहाँ आने का उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, ये भी वो बताती है। और ये सब वो क्यों बताती है, ताकि वो उसे शांत कर पाए, उसका डर मिटा पाए। लेकिन वो फेल हो जाती है उसे काम करने में, उसे शांत करने में। यानी उसने अपना नाम बता दिया और वो यहाँ क्यों आई है ये भी बता दिया, लेकिन फिर भी पेडलर डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। फ्रॉम हिज फियर, तो उसके डर को देखकर शी थॉट दैट ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। तो जिस तरह से पेडलर डरा हुआ था, घबराया हुआ था, उसे देखकर जो एडला विल्मनसन थी वो सोचती है कि या तो इसने कुछ ना कुछ चुराया है, या तो ये चोरी करके आया है, या फिर ये किसी जेल से एस्केप, भाग के आया है। तो उसके डर को देख के, उसकी घबराहट को देख के एडला विल्मनसन को लगता है, उसके मन में डाउट आता है कि या तो ये कहीं से चोरी करके आया है या किसी जेल से भाग के आया है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the Iron Master realized his mistake? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज़ होती है, कब उन्हें पता चलता है कि उनसे गलती हो गई थी। जिस स्ट्रेंजर को वो नील्स ओलोफ समझ के अपने घर पे लाए थे वो एक्चुअल में नील्स ओलोफ नहीं है। तो उन्हें कब पता चलता है? आंसर, The valet had bathed the stranger
कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। तो जो नौकर था वो क्या करता है, स्ट्रेंजर को नहलाता है, उसके बाल काटता है और उसकी शेविंग करता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। तो अगली सुबह अब वो पैडलर बिल्कुल क्लीन हो चुका था और उसने बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। और सुबह के समय उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में लाया जाता है। द आयरन मास्टर सॉ हिम इन द ब्रॉड डे लाइट। और अब आयरन मास्टर उसको बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में देखते हैं, यानी कि उन्होंने पिछली रात तो उसको फोर्ज में देखा था, जो रिफ्लेक्शन आ रहा था फोर्ज से उस रिफ्लेक्शन में देखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल क्लीन है, वेल ड्रेस्ड अप है और अब बिल्कुल दिन की रोशनी में वो उसको देख रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक। और अब ये गलती करना बिल्कुल नामुमकिन था। ऑफ हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ। तो अब वो समझ गए थे कि वो उसका कोई पुराना एक्वेंटेंस परिचित नहीं है। देन द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि नील्स ओलोफ नहीं है। तो जब उन्होंने उसे रात के अंधेरे में एक रिफ्लेक्शन में देखा था तो उनसे गलती हो गई थी, लेकिन जब अगली सुबह दिन की रोशनी में वो उसे देखते हैं और जबकि वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये नील्स ओलोफ नहीं है और उनसे गलती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पैडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आयरन मास्टर को पता चलता है कि ये नील्स ओलोफ नहीं है तो वो पैडलर से कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया, और वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि पैडलर अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, अपने आप के बचाव में वो क्या कहता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी जो रिवील नहीं की थी, रिवील होता है प्रकट करना, तो उसने अपनी जो रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था। तो उस बारे में वो अपने बचाव में क्या कहता है, कैसे अपने आप को डिफेंड करता है। तो आयरन मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बचाव में क्या कहता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, तो वो किस तरह से अपना बचाव करता है। आंसर, The peddler explained that he had not tried to pretend as his acquaintance। तो पैडलर सबसे पहले तो ये बात एक्सप्लेन कर देता है, स्पष्ट कर देता है कि मैंने किसी तरह का प्रिटेंड नहीं किया था, नाटक नहीं किया था आपका कोई पुराना परिचित होने का। तो वो कहता है मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं नील्स ओलोफ हूँ, ना मैंने नाटक किया नील्स ओलोफ बनने का। He was not at fault। तो वो कहता है इस सब में मेरी गलती नहीं है। All along he had mentioned that he was a poor trader। और इसके अलावा वो ये भी मेंशन करता है, इस बात का भी उल्लेख करता है कि वो तो एक गरीब ट्रेडर है, गरीब रैट ट्रैप बेचने वाला है। He had pleaded and begged to be allowed to stay in the force। और आगे वो कहता है कि मैंने तो आपसे प्लीड किया था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे फोर्स में रुकने की परमिशन दे दें, मैं तो बस फोर्स में ही रुकना चाहता था। नो हार्म हैड बीन डन बाय हिज स्टे। आगे वो कहता है कि मैं आपके घर आया, रात को रहा, तो मैंने आपको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाया, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, मैंने कोई नुकसान नहीं किया यहाँ पे। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स अगेन एंड गो अवे। और फिर वो कहता है कि अगर आप चाहते हो तो ये अपना सूट आप ले लो, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। तो कहता है कि इस सब में मेरी गलती नहीं थी, मैंने नाटक नहीं किया था, आप से गलती हुई थी, और अभी भी आप चाहते हो तो आप अपना सूट ले लो, मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जब सबको पता चल जाता है कि वो नील्स ओलोफ नहीं है तो उसके बाद आयरन मास्टर तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जो एडला थी वो उसको अभी भी एंटरटेन करती है, उसको अभी भी वैसे ही रेस्पेक्ट देती है जैसे कि वो कैप्टन हो, जैसे कि वो नील्स ओलोफ हो। तो क्वेश्चन है कि एडला जो थी वो सच जानने के बाद भी कि ये नील्स ओलोफ नहीं है, एक बेघर आवारा रैट बेचने वाला गरीब सा आदमी है, तो सच जानने के बाद भी एडला जो थी उसके साथ इतनी रेस्पेक्टफुली बात क्यों करती है, उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करती है। आंसर,
Edla did not think it proper on their part to chase away a human being whom they had asked to come to their house and had promised him Christmas cheer। तो आंसर है एडला ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको ये बात प्रॉपर नहीं लगती, ठीक नहीं लगती। चेस अवे होता है बाहर निकालना, तो एक ह्यूमन बीइंग को घर से बाहर निकालना उसे सही नहीं लगता। वो ह्यूमन बीइंग जिससे उन्होंने अपने घर आने के लिए कहा था और जिसको प्रॉमिस किया था किस चीज़ का, क्रिसमस चीयर का, कि आपके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो एडला कहती है कि हमने इसे इनवाइट किया था, हमने इसको प्रॉमिस किया था क्रिसमस सेलिब्रेशन का, और इस तरह हम इसे अपने घर से बाहर निकाल दें, ये बात सही नहीं है। She understood the reality of the peddler's life and wanted him to enjoy a day of peace with them। और वो समझती है कि इसकी लाइफ एक्चुअल में कैसी है। वो कहती है ना कि पूरे साल ये घूमता रहता है, भटकता रहता है, कहीं भी इसको वेलकम नहीं मिलता। तो वो चाहती थी कि एक दिन, साल का एक दिन वो इंजॉय कर पाए शांति से। तो इसलिए वो चाहती थी कि वो वहाँ रुके, उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे, क्योंकि वो बहुत काइंड थी, बहुत जेंटल थी। वो कहती है कि हमने इसे इनवाइट किया था तो हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते, और सेकंड ये इतना गरीब है, ये पूरे साल ऐसे ही भटकता है, घूमता है, कहीं इसको वेलकम नहीं किया जाता। तो साल का एक दिन हम इसे दे सकते हैं जब ये शांति से, आराम से हमारे साथ हमारे घर में रह सकता है। Hence, she still entertained the peddler even after knowing the truth about him। और इसीलिए सच जानने के बाद भी वो पैडलर के साथ इतने अच्छे से बिहेव करती है, इतनी रेस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? अब जब पैडलर उनके घर से चला जाता है तो वो एक गिफ्ट छोड़ के जाता है एडला विल्मनसन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन है कि जो गिफ्ट पैडलर के द्वारा छोड़ा गया था, उस गिफ्ट को देखकर एडला हैप्पी क्यों हो जाती है, वो इतनी खुश क्यों हो जाती है? आंसर, Edla was happy to see the gift left by the peddler because her kind and humble behavior changed a thief into a good man। तो एडला जो थी वो गिफ्ट को देख के इतना हैप्पी, इतना खुश इसलिए हो जाती है कि उसका जो काइंड और हम्बल बिहेवियर था, उसने जो इतनी दया के साथ, इतनी पोलाइटली, इतनी काइंडली जो बिहेव किया था, उस बिहेवियर की वजह से एक चोर एक अच्छे इंसान में बदल चुका था। तो ये देख के खुश थी कि कैसे उसके अच्छे बिहेवियर ने एक चोर को चेंज कर दिया, एक चोर के मन में भी अच्छाई जगा दी और वो एक गुड मैन बन चुका है। He even returned the money of the old man। तो अब उस रेड ट्रैप सेलर ने, जो कि एक बार चोर था, रुपए चुरा के लाया था, अब उसने वो चुराए हुए पैसे भी लौटा दिए थे। This made her glad। और इस बात से एडला विल्मनसन खुश हो जाती है that he did not break her trust, कि उस रेड ट्रैप सेलर ने उसका विश्वास नहीं तोड़ा। तो इस बात से खुश थी कि मैंने उस पर विश्वास किया था, ये जानने के बाद भी कि वो नील्स ओलोफ नहीं है, मैंने उसे अपने घर पे रखा, लेकिन वो बदल चुका था, वो चोर अब नहीं रहा था, उसने चोरी किए हुए पैसे भी लौटा दिए थे और मेरा विश्वास उसने नहीं तोड़ा। इस बात के लिए वो इतना ज़्यादा हैप्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the peddler sign himself as Captain Von Stelle? तो पैडलर ने जो लेटर लिखा था एडला विल्मनसन के नाम, उस लेटर के नीचे उसने अपना नाम क्या लिखा था? कैप्टन वॉन स्टेले। तो बच्चों क्वेश्चन है कि जो पैडलर था उसने कैप्टन वॉन स्टेले के नाम से साइन क्यों किए थे? उसने लेटर के एंड में अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेले क्यों लिखा था? आंसर, The iron master invited the peddler to his house, mistaking him for Captain Von Stelle। तो जो आयरन मास्टर था उसने रेड ट्रैप सेलर को अपने घर इनवाइट क्यों किया था? उससे कैप्टन वॉन स्टेले समझ के इनवाइट किया था। He was welcomed there and looked after as captain even after the reality became known। और जब रियलिटी सबको पता चल गई थी कि वो कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है बल्कि एक आवारा, गरीब, बेघर व्यक्ति है, उसके बावजूद भी उसका वहाँ स्वागत किया गया और उसकी वहाँ देखभाल की गई, उसको वहाँ वेलकम किया गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कैप्टन को मिलता है। The peddler got a chance to raise himself
फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज बाय एक्टिंग एज एन ऑनरेबल कैप्टन। तो ऐसे में जो पैडलर था उसे एक मौका मिला कि वो अपने डिसऑनेस्ट वेज, जो वो चोरी करता था, गलत काम करता था, उन सब से वो रेस करे, ऊपर उठे और एक ऑनरेबल कैप्टन की तरह बिहेव करे। तो क्योंकि वहाँ उसे कैप्टन की तरह व्यवहार मिला था, सब लोगों ने उसको वैसे ही ट्रीट किया, वैसे ही उसको वेलकम मिला था, तो उसके मन में भी ये बात आई कि मुझे कैप्टन की तरह का व्यवहार यहाँ मिला है, तो मुझे भी अपने मैनर्स, अपने बिहेवियर को रेज करना चाहिए, मुझे भी ग्रो करना चाहिए और अपने बुरे काम, बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, How does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पैडलर को अलग अलग तरह की काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी मिली थी, तो उन सबको उसने कैसे इंटरप्रेट किया, किस तरह से लिया। तो हमें बताना है क्रॉफ्टर से मिली हुई हॉस्पिटैलिटी के बारे में, आयरन मास्टर के बारे में और उसकी बेटी के बारे में। तो सबसे पहले क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम किया था अपने घर, उसके बाद आयरन मास्टर ने उसे इनवाइट किया था और उसके बाद उसकी बेटी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। तो इन तीनों के बारे में जो रेट्रप सेलर था उसने क्या महसूस किया, उसने कैसे रिएक्ट किया। आंसर, The peddler interprets the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter differently। तो जो पैडलर था वो इन तीनों की, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी थी, उनके द्वारा दिखाई गई हॉस्पिटैलिटी और जो काइंडनेस थी उसको डिफरेंटली, अलग अलग तरह से लेता है। ही चीज द क्रॉफ्टर, सबसे पहले क्रॉफ्टर ने उसको वेलकम किया था अपने घर में, अपने कॉटेज में उसने उसको रात गुजारने को दी, खाना भी दिया था, वो साथ में बैठ के गेम्स भी खेल रहे थे। लेकिन ये क्या करता है, उस क्रॉफ्टर को चीट करता है, उसको धोखा देता है एंड स्टील्स हिज मनी, और उसके रुपए चुरा लेता है। उसने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था क्रॉफ्टर ने, लेकिन रेट्रप सेलर उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, उसको धोखा दे देता है और उसके रुपए चुरा लेता है। He wants to get a couple of kronos from the iron master, और जब आयरन मास्टर उस पर काइंडनेस दिखाता है, उसे अपने घर इनवाइट करता है, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है कि मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूँगा तो मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तो आयरन मास्टर से वो सिर्फ क्या चाहता था, थोड़े से क्रोनोर्स लेना चाहता था। He is touched by the kindness, care and intervention of एडला on his behalf। लेकिन जो एडला विल्मनसन थी उसने इतनी काइंडनेस शो की थी, इतनी पोलाइटली, इतनी काइंडली और फ्रेंडली उसका बिहेवियर था कि उन सब से वो टच्ड हो जाता है, उस सब से वो बदल जाता है। उसको ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि उसके मन में गुडनेस क्रिएट हो जाती है। तो एडला की जो काइंडनेस थी, जितनी काइंडली वो बातें करती थी, जितनी केयरफुली उसका बिहेवियर था और जितने अच्छे से वो उसके साथ बिहेव कर रही थी, उन सब चीज़ों से जो रेट्रप सेलर था बहुत ज़्यादा टच हो जाता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और अपने आप को बदल लेता है। तो इस तरह से वो इन तीनों के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? Instances कहते हैं बच्चों उदाहरण। तो इस चैप्टर में कौन कौन से उदाहरण हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो आयरन मास्टर था उसका कैरेक्टर अपनी बेटी के कैरेक्टर से डिफरेंट था, यानी कि आयरन मास्टर और उसकी डॉटर के कैरेक्टर में डिफरेंस था। ये हमें कैसे पता चलता है और दोनों के कैरेक्टर में क्या डिफरेंस था। आंसर, द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव वेयर एज हिज डॉटर इज कूल, लॉजिकल, काइंड एंड थॉटफुल। तो जो आयरन मास्टर था वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव कहते हैं जो बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं। तो उसने बिना सोचे समझे पहले उसे रेट्रप सेलर को अपने घर इनवाइट कर लिया, और जब उसे रियलिटी पता चली तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसको अपने घर से बाहर जाने के लिए कह दिया, यहाँ तक कि वो पुलिस को बुलाने के लिए भी रेडी हो गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था, बिना सोचे समझे एक्ट करता था। लेकिन जो उसकी डॉटर थी वो बहुत कूल थी, वो चीज़ों को पहले समझती थी फिर कुछ रिएक्ट करती थी, लॉजिकल थी, हर बात को वो बिल्कुल लॉजिकली, तार्किक तरह से समझती थी। वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और थॉटफुल थी। In uncertain light, he,
यानी कि आयरन मास्टर मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। तो जो रिफ्लेक्शन आ रहा था फोर्ज में, उस रिफ्लेक्शन में जो आयरन मास्टर था वो उस स्ट्रेंजर को अपना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है। ही इन्वाइट्स हिम होम, वो उसे अपने घर इन्वाइट कर लेता है। एंड टेक्स केयर ऑफ हिज फीडिंग क्लोथिंग एसेट्रा, और पूरा ध्यान देता है कि इसको अच्छे से फीडिंग यानी खाना मिले, इसको अच्छे से कपड़े मिले। तो जब वो उस स्ट्रेंजर को अपना रेजिमेंटल कॉमरेड समझता है तब तो वो इतना काइंड है, उससे अपने घर बुलाता है, इन्वाइट करता है और ध्यान देता है कि इसको अच्छे से कपड़े मिले पहनने के लिए, अच्छा खाना मिले खाने के लिए। When he sees him in broad daylight, लेकिन जब अगले दिन की रोशनी में वो उसे देखता है, he calls the man dishonest, तो वो सैट्रप सेलर को बेईमान कह देता है। demands an explanation, और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। and is ready to call in the sheriff, और यहाँ तक कि पुलिस बुलाने के लिए भी वो रेडी हो जाता है। His daughter is more observant, अब आती है उसकी डॉटर की बारी। तो उसकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थी। ऑब्जर्वेंट कहते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाली, चीज़ों को देख के समझने वाली। She notices the fear of the stranger and thinks that either he is a thief or a runaway prisoner, तो जब उसने स्ट्रेंजर को पहली बार देखा था फोर्स में, वो तभी समझ गई थी कि इतना ज़्यादा डरा हुआ है तो या तो ये कोई चोर है या फिर ये किसी प्रिजनर है, यानी कि जेल से भागा हुआ कैदी है। तो वो ऑब्जर्वेंट थी, वो स्ट्रेंजर को देखते ही उसने ऑब्जर्व कर लिया, समझ लिया था कि ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि या तो ये चोर है या फिर जेल से भागा हुआ कैदी है। In spite of that, she is gentle, kind and friendly to him, और वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी, काइंड थी और फ्रेंडली थी। She treats him nicely even after knowing the mistake in identity, और जब पहचान में जो गलती हुई थी पहचानने में, उसके बाद भी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइसली बिहेव करती है। ये पता चलने के बाद भी कि ये नील्स ओलोफ नहीं है, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता, वो उसके बाद भी बहुत नाइसली, पोलाइटली और काइंडली उसके साथ व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. Pick out instances of these surprises. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरी में बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, उदाहरण हैं जो हमें क्या बताते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, यानी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, इस तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिले। अदर्स बिहेवियर, जो इस स्टोरी के कैरेक्टर दूसरों के बिहेवियर के बारे में रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस है, वो उदाहरण हमें बताने हैं। पिक आउट इंस्टांसेस, तो इस तरह के उदाहरण हमें पिक आउट करने हैं, बताने हैं। आंसर, द पेडलर इज सरप्राइज्ड एट द वार्म वेलकम, generous supper, cheerful company and intimate confidences by the crofter। तो सबसे पहले तो जो पैडलर था वो सरप्राइज हो जाता है जब वो क्रॉफ्टर के घर जाता है रात गुजारने के लिए, उसका गेट नॉक करता है। तो क्रॉफ्टर के घर उसे क्या क्या मिलता है, वार्म वेलकम, इतना अच्छा स्वागत उसे मिलता है। जेनरस सपर, इतना अच्छा रात का खाना उसे मिलता है। चीयरफुल कंपनी, एक अच्छी कंपनी जहाँ बैठ के उन्होंने साथ खाना भी खाया, कार्ड्स का गेम भी खेला, तो ये सब उसे मिलता है। और इसके अलावा उसने क्या शेयर किया था, अपने सीक्रेट्स, तो क्रॉफ्टर ने अपने सीक्रेट्स तक शेयर कर लिए, अपनी अर्निंग्स के बारे में बताया, यहाँ तक कि अपनी अर्निंग उसको दिखा भी दी। तो ये सब देख के पैडलर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता था। द आयरन मास्टर एड्रेसेस द पैडलर एज कैप्टन वॉन स्टेले, और सेकेंड टाइम वो कब सरप्राइज हुआ, जब उस आयरन मास्टर ने उसको पैडलर को एड्रेस किया, क्या बुला के, कैप्टन वॉन स्टेले। तो वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ और ये मुझे क्या समझ रहा है। He is surprised when the Iron Master calls him Niels Olof। तो जब आयरन मास्टर ने उसको नील्स ओलोफ कह के बुलाया था तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था।
The peddler's comparison of the world to a rat trap makes the Iron Master laugh and he drops the idea of calling in the sheriff. और जब पेडलर ने अपना जो उसका पास टाइम था फेवरेट, जब वो कंपेयर किया करता था इस वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप के साथ, तो जब उसने अपना ये कंपैरिजन आयरन मास्टर को बताया तो वो भी सरप्राइज़ हो गया था, वो बहुत ज़्यादा हंसा था और ये सुनने के बाद उसने पुलिस को बुलाने का विचार ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। The peddler looks at Adla in boundless amazement when she tells him that the suit is a Christmas present. और फिर पेडलर बहुत ज़्यादा अमेजमेंट यानी आश्चर्य में पड़ जाता है एडला के लिए जब एडला उसको कहती है कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो क्रिसमस प्रेजेंट है उसकी और उसके फादर की तरफ से। She also invites him टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस विद दैम, और यहाँ तक कि वो उसे इन्वाइट करती है कि अगला क्रिसमस भी अब हमारे साथ ही सेलिब्रेट करना। शी डज ऑल दिस इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी, और ये सब वो तब करती है जबकि उसे पता चल चुका था कि ये नील्स ओलोफ नहीं है, एक गरीब आवारा बेघर व्यक्ति है जो कि रेटर बेचने का काम करता है। तो ये पता चलने के बाद भी वो इतनी काइंडली बिहेव करती है और यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसे इनवाइट कर लेती है, तो वो भी उस समय बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। तो ये इंस्टांसेस हैं, उदाहरण हैं जब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए थे और उन्होंने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the peddler finally change his ways? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो पेडलर है रेड ट्रैप सेलर है वो फाइनली अपने वेज कैसे बदल देता है, यानी फाइनली वो कैसे अच्छा इंसान बन जाता है। जो कि चोर था, जिसके मन में इतनी बेईमानी थी, वो कैसे अपने बेईमान तरीकों को छोड़ के एक अच्छा इंसान बन जाता है। आंसर, एडला विल्मनसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर। तो जो एडला विल्मनसन थी वो उस आवारा व्यक्ति के साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार करती है। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, और वो बहुत ज़्यादा नाइस थी, बहुत ज़्यादा काइंड थी उसके लिए। शी इंटरसीडेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वॉज अबाउट टू टर्न हिम आउट, और यहाँ तक कि जब उसके फादर उसे अपने घर से बाहर निकालने वाले थे तो वो उसका इंटरसीड, उसका पक्ष भी लेती है। She still entertained the peddler even after knowing the truth about him, और उसके बारे में सच जानने के बाद भी वो उसको एंटरटेन करती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। She offered him the suit as Christmas present, जो सूट उसके फादर का उसने पहना हुआ था उस सूट को वो उसे दे देती है ये बोल के कि ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद दैम, और यहाँ तक कि अगला क्रिसमस अपने साथ स्पेंड करने के लिए वो उसे इनवाइट कर लेती है। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस इन द पेडलर, तो उसका जो लव था, अफेक्शन था, जो काइंडनेस थी और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि उसने उसकी स्टेट को समझा कि किस तरह पूरे साल भटकता है, घूमता है, इसलिए वो चाहती थी कि एक दिन इसे ऐसा मिले जब ये आराम से रह सके, फ्रीली रह सके और बिल्कुल क्वाइटली रह सके। तो जो उसने उसकी स्टेट को समझा था, इन सब चीज़ों से जो एक आवश्यक गुडनेस होती है, एक एसेंशियल अच्छाई जो कि हर व्यक्ति में होती है, वो अच्छाई जो थी पेडलर की वो अराउज हो गई थी, जाग गई थी। एंड फाइनली ही चेंज्ड हिज वेज, और फिर फाइनली वो अपने तरीके बदल देता है, एक चोर से एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो अच्छा इंसान बनने का एक रीज़न, एकमात्र रीज़न क्या था? एडला विल्मनसन का अच्छा बिहेवियर। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसने इतने अच्छे से बिहेव किया कि उसकी जो एसेंशियल गुडनेस थी, जो कहीं दबी हुई थी, वो गुडनेस अराउज हो जाती है, जाग जाती है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, चोरी छोड़ देता है, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रीडिसमेंट? तो जो रेड ट्रैप है वो एक मेटाफर यूज़ करता है, एक कंपैरिजन यूज़ करता है, वो इस पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करता है एक रेड ट्रैप से। तो ये जो मेटाफर यूज़ किया हुआ है ये हमारा व्यवहार है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, उसे किस तरह से हाईलाइट करता है। यानी इंसानों का जो नेचर होता है वो नेचर कैसे हाईलाइट हुआ है इस मेटाफर की वजह
वजह से, इस कंपैरिजन की वजह से जो कि रैट ट्रैप सेलर किया करता था कि ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। आंसर, The world entices a person through the various good things of life such as riches, joy, shelter, food, heat and clothing। तो यही सोचता था कि जो पूरा वर्ल्ड है ये सब लोगों को लालच देता है, बेट्स देता है, और बेट्स के रूप में क्या क्या देता है? रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग। These were just like the baits in the rat trap। तो जिस तरह से रैट ट्रैप के अंदर हम बेट्स रखते हैं उसी तरह से ये सब बेट्स थे। Once someone is tempted by the bait, the world closed on him। और जैसे ही कोई व्यक्ति टेम्प्ट हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है इन बेट्स के लिए, वैसे ही इस रैट ट्रैप का गेट बंद हो जाता है। The peddler was tempted by 30 kroner of the crofter। और जो हमने स्टोरी पढ़ी, इस स्टोरी में भी जो पैडलर था वो टेम्प्टेड हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर से। इट मेक्स हिम हाइड हिमसेल्फ। और वो रुपये चुरा के भाग जाता है, तो एक तरह से वो भी बिल्कुल वैसे ही फंस जाता है जैसे कि एक रैट ट्रैप में फंस जाता है। ही वॉक्स थ्रू द वुड। और अपने आप को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए वो जो पब्लिक हाईवे था वो छोड़ के जंगल के रास्ते जाता है। ही इज़ अफ्रेड टू गो टू द मैनर हाउस। और फिर वो शानदार घर में, आयरन मास्टर के घर में जाने से भी उसको डर लगता है। ही गेट्स पीस ओनली आफ्टर रिटर्निंग द बेट। और उसकी लाइफ में शांति सिर्फ तभी आती है जबकि वो उस बेट को, उस लालच को, उस 30 क्रोनोर को लौटा देता है। तो जिस तरह से एक रैट ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता है बेट के लालच में, उसी तरह से जो रैट ट्रैप सेलर था ये भी 30 क्रोनोर के लालच में फंस गया था। वो जंगल में वहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। और उसे पीस, शांति कब मिलती है? जब 30 क्रोनोर वो लौटा देता है, इस बेट को वो छोड़ देता है, तभी उसे लगता है कि वो इस रैट ट्रैप से बाहर आ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The peddler comes out a person with a subtle sense of humor. How does this serve in the lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us? तो जो पेडलर था उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो थोड़ा सा फ़नी था, उसकी बातें बहुत फ़नी थी। हाउ डज दिस सर्व इन द लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी? तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका जो फ़नी अंदाज है, ये इस स्टोरी की सीरियसनेस को, गंभीरता को कैसे कम करता है। एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू अस। और कैसे ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसे हमारे लिए एंडियर बना देता है, हमें वो अच्छा लगने लगता है, हम उस कैरेक्टर को पसंद करने लगते हैं। तो पेडलर के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उस सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से स्टोरी की जो गंभीरता है वो कैसे कम हो जाती है और कैसे हम रैट ट्रैप सेलर को पसंद करने लगते हैं उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। आंसर, The peddler has a subtle sense of humor which is revealed during the interactions with the Iron Master and his daughter after the truth about him becomes known। तो जो रैट ट्रैप सेलर है उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक मजाक करने का अंदाज है, वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर रिवील होता है, प्रकट होता है, जो उसके इंटरेक्शंस थे, जो उसके बातचीत थी किसके साथ? आयरन मास्टर के साथ और उसकी बेटी के साथ। और कब? जब उसकी जो रियलिटी थी, उसका जो सच था वो पता चल जाता है कि वो नील्स ओलॉफ नहीं है, एक बेघर आवारा रैट ट्रैप सेलर है। तो वो पता चलने के बाद वो जिस तरह से बातें करता है आयरन मास्टर के साथ और उसकी बेटी के साथ, उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। He is neither afraid of being turned out in cold in rags nor of being sent to prison। तो जब सबको पता चल गया कि ये नील्स ओलॉफ नहीं है, तो उसके बाद वो डरता नहीं है बिल्कुल भी। किस लिए? ना तो उसके मन में डर है कितनी ठंड में फटे पुराने कपड़ों में उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, ना ही उसे इस बात का डर है कि उसे जेल भेज दिया जाएगा। वो कहता है ना कि आप अपना सूट ले लो, मुझे अपने फटे पुराने कपड़े दे दो। तो उसको डर नहीं है कि वो इन फटे हुए कपड़ों में इतनी ठंड में बाहर जाएगा, ना ही उसके मन में डर है कि पुलिस आएगी उसे अरेस्ट कर लेगी।
ही मेक्स द आयरन मास्टर लाफ विथ हिज मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप, और वो आयरन मास्टर को भी हंसा देता है जब वो रेड ट्रैप के बारे में अपना जो कंपैरिजन है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, अपनी फिलॉसफी जब वो बताता है तो आयरन मास्टर को भी हंसी आ जाती है। His letter with the Christmas present to Adla is a fine example of his capacity to make others laugh at him। और जो उसने एडला को लेटर लिखा था अपने क्रिसमस प्रेजेंट के साथ, वो बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, योग्यता है कि वो किसी को भी लाभ हंसा सकता है। तो एडला को भी हंसी आ गई थी उसका लेटर पढ़ के, तो जो लेटर उसने लिखा था वो एग्जाम्पल है कि उसके अंदर किसी को भी हंसाने की कैपेसिटी है। दस इस प्रकार ही लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी, तो इस तरह वो स्टोरी की गंभीरता को कम कर देता है। एंड ऑल्सो एंडियर्स हिमसेल्फ टू अस, और अपने आप को हम सबका प्रिय बना लेता है, हम उसके कैरेक्टर को पसंद करने लगते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर और सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।